नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम लॉन्च कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टायर 3 प्रोग्राम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं क्यों टायर 2 की डेट है वो आगे थोड़ी पोस्टपोन हो गई है, टायर 2 का एग्ज़ाम। और टायर 3 और टायर 2 के बीच में अब गैप नहीं है, वो हम बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं पहले स्टार्ट कर देता हूं कि ये बैच है 11 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। डे वाइज प्रोग्राम होता है और इसकी खास बात यह है कि इसमें 4 स्पेशल हम बुक दे रहे हैं, ई बुक्स दे रहे हैं। 200 ऐसे होंगे इसमें कि इंग्लिश मीडियम, 200 हिंदी मीडियम ऐसे, 200 लेटर हिंदी मीडियम, 200 लेटर इंग्लिश मीडियम। ये फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर्टिकुलर बैच के साथ में दिया जा रहा है। तो हम देखने की कोशिश करते हैं पूरी जानकारी। ये एक्चुअल में टायर 3 होता है, राइटिंग स्किल्स का टेस्ट होता है। ये कोई इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, ये हिंदी का टेस्ट नहीं है, ये कोई जीके का टेस्ट नहीं है। आपको राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए, आपको किसी भी टॉपिक पे एबिलिटी होनी चाहिए कि आप ऐसे लिखते हैं या पैराग्राफ लिखते हैं या जो भी आता है, प्रेसी राइटिंग आती है, लेटर आता है। आमतौर पर अभी तक ऐसे और लेटर ही आए एग्जाम में। ये डेट है आपके सामने जो कि अभी अभी आपके एसएससी ने अनाउंस किए बिहार इलेक्शन की वजह से। जो टायर 2 का एग्जाम है अब 15 से 18 को होगा। पहले फर्स्ट वीक में होना था, अब कब होगा? 15 तारीख, 15 नवंबर से 18 नवंबर है टायर 2 का एग्जाम होगा। और टायर 3 कब है? वो सेम डेट है, बाकी डेट में कोई चेंज नहीं है, 22/11/2020 को। तो मोटे तौर पे क्या है कि गैप है नए के बराबर है। गैप नए के बराबर ही है, 1-2 दिन का गैप है। इसमें आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ उससे पहले ही अभी लगभग डेढ़ महीने का समय है, 41 दिन का समय है आपके पास में। इस दौरान आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप राइट नहीं करेंगे, जब तक आप लिखेंगे नहीं, तो इसमें बहुत अच्छा स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा। गलती होने से आप इसमें थोड़ी बहुत भी गलती करते हैं, टायर 1 टायर 2 में भले ही आपका कितना स्कोर आया हो, आप बाहर हो सकते हैं। अभी तक अगर सिचुएशन की बात करें तो टायर 1 है, उसमें 200 नंबर का टेस्ट होता है। कुछ बच्चों को 150 है, किसी के 180 है, किसी के 90 है। कई बच्चों के कम स्कोर होते हैं तो हताश हो जाते हैं कि हो सकता है हम दौड़ से पिछड़ गए हो। ये मिथ्या है, ऐसा नहीं है। जो बच्चा टायर 1 में बहुत अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाया, थोड़ा बाउंड्री लाइन पे भी है कट ऑफ के, तो भी अभी उसको 500 मार्क्स, देखिए आपके सामने 500 मार्क्स है, जिसमें कि 400 नंबर है टायर 2 और 100 मार्क्स है वो टायर 3। ये अभी भी है अभी सिचुएशन आपके सामने जिसमें कि आपको स्कोर करना है। तो अगर टायर 2 में 360 प्लस कर लेते हैं, 350 के आसपास कर लेते हैं, और टायर 3 में आप 75-80 के आसपास कर लेते हैं, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में जा सकते हैं। और ये पॉसिबल है, अभी टाइम पड़ा हुआ है, पॉसिबल है। आपको एनर्जी लगानी है, 8-10-12 घंटे आपको डेली पढ़ना है। बहुत आपके पास में अभी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी है। अगर हम अभी इस प्रेजेंटेशन में हम टायर 3 की बात कर रहे हैं, तो एक एक दो दो नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आखिरी में जब आप देखेंगे फाइनल रिजल्ट। 15-20 नंबर या 20-30 नंबर का डिफरेंस टायर 3 की वजह से आप कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरा पूरा गेम चेंज हो जाएगा। जिन बच्चों की संभावना जॉब की नहीं थी, वो जॉब की संभावना और उनको अच्छी जॉब भी मिल सकती है, जॉब की संभावना भी बढ़ेगी। डिस्पाइट बहुत अच्छा स्कोर होने के बाद, डिस्पाइट गुड स्कोर इन टायर 1 एंड टायर 2 कैन नॉट क्वालिफाई इवन क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ टायर 3। हमने देखा अभी रिजल्ट आया था, कई बच्चों का टायर 3 क्वालिफाई नहीं हुआ। टायर 1 टायर 2 में बहुत अच्छा स्कोर था, इसका मतलब वो उनको अब दोबारा से टायर 1 का एग्जाम देना पड़ेगा। तो टायर 3 में कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। हालांकि क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 33% होते हैं, या जो एसएससी डिसाइड करती है, इस पर सिचुएशन कर सकती है। लेकिन क्या 33% लेने सभी बच्चों के आ जाते हैं? ऐसा नहीं है। कई बच्चे होते हैं किसी टॉपिक पे उनको पता ही नहीं चलता कि लिखना क्या है, एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। कुछ टॉपिक पे रट्टा मार कर जाते हैं और अल्टीमेटली एग्जाम में टॉपिक कुछ और आ जाता है तो वो ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ नर्वसनेस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि वो फिर अच्छे ढंग से एग्जाम नहीं दे पाते और एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छा स्कोर का मतलब क्या है? 80, 75, 76, 85, ये अच्छे के रेंज में आ जाते हैं। ठीक है। अगर राकेश है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक केस समझाया गया है जिससे कि आपको पता चले कि टायर 3 की इंपॉर्टेंस क्या है। इस केस के जरिए देखिए, यहाँ पे राकेश है, उसने 460 स्कोर किया टायर 2 तक, 460। टायर 3 में उसको 52 मार्क्स मिले, टोटल स्कोर उसके 512 हो गए। टायर 3 का कंट्रीब्यूशन कितना है? 10% के आसपास कंट्रीब्यूशन है। जबकि राधिका है, उसने 440 स्कोर किया, 440 टायर 2 तक, इसके 460 थे, लेकिन
76 मार्क्स है टायर 3 में उसने स्कोर किए, उसका टोटल स्कोर 516 है। 15% के आसपास टायर 3 की वेटेज हो जाती है, और इस वजह से ज्यादा स्कोर हो गया उसका टायर 3 में, टोटल मिलाकर टायर 2 और टायर 3 और टायर 1 को मिलाकर। तो इसलिए राकेश से की तुलना में राधिका है वो ज्यादा स्कोर कर पाई और उसकी जॉब लगने की संभावना ज्यादा है। इसी तरह से अगर हम दूसरे कैटेगरी की बात करें, SC ST कैटेगरी या जहां पे रिजर्वेशन है वहां पे इसकी रोल और ज्यादा हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखिए यहाँ पे मान लो मोहन है, उसने स्कोर किया 360 टायर 2 तक, और टायर 3 में उसके सिर्फ 50 नंबर आए, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है टायर 3 का वो 12% है। जबकि सीता है उसने स्कोर किया 340 मार्क्स टायर 2 तक, मतलब 20 नंबर कम, लेकिन टायर 3 में बहुत अच्छा स्कोर कर दिया सीता ने। ठीक है, सीता ने, और उसका स्कोर है टायर 3 में वो है 76 नंबर। तो इसलिए टोटल जो स्कोर हो जाता है सीता का, ठीक है, वो कितना हो जाता है 416। टायर 3 कंट्रीब्यूशन है वो है 18% या 18-19% के आसपास हो जाता है। इस वजह से जो सीता है, यहां पे हम फीमेल की बात कर रहे हैं, आप इस लाइन को काट दीजिए, अलग है ये। ठीक है, तो इसका जो स्कोर है जो है मोहन की तुलना में कंपेरेटिवली ज्यादा हो गया है। तो SC ST कैटेगरी है जहां पे, क्योंकि टायर 3 है वो मेजर कंट्रीब्यूट कर देगा। फिर अगर एक में 10-12 नंबर आ रहे हैं, जैसे 12%, तो दूसरे में हो सकता है वो 20% भी स्कोर कर दे कंट्रीब्यूशन। तो टायर 3 के लिए आपको किस तरह की जरूरत पड़ती है, क्या स्किल्स चाहिए आप में? क्या आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, टायर 3 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या बहुत अच्छी हिंदी आती है, हिंदी माध्यम से लिखते हैं आप, क्या अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या आपको बहुत अच्छी जीके आती है, क्या आप लिख सकते हैं? देखो, टायर 3 एक क्रिएटिविटी है, टायर 3 एक थॉट्स प्रोसेस है, जो कि आपको जितना आपको दिमाग में है चीजें, कोई पेन पेपर पे आपको प्रेजेंट करना है। तो ये प्रेजेंटेशन या राइटिंग स्किल्स का टेस्ट है कि आपके दिमाग में जो आइडिया है, पहली बात तो आइडिया आनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और वो क्रिएटिविटी है आप सही स्ट्रक्चर में सेंटेंसेस के और सही पैराग्राफ में और क्रमबद्ध तरीके से उसको लिख दें। ये आर्ट आनी चाहिए आपको। तो उसके लिए आपके पास थॉट्स, क्रिएटिविटी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कोहेसिवनेस, आपस में सेंटेंस को जोड़ना, बेसिक फॉर्मेट की जानकारी होना, कॉमन सेंस होना, रीजनेबल लेवल का जनरल अवेयरनेस भी होना, ये सारी चीजें चाहिए होती है। और इसका मकसद होता है वो जो सूटेबल कैंडिडेट नहीं है, हो सकता है मैथ में बहुत अच्छा हो, इंग्लिश में अच्छा हो, रीजनिंग में अच्छा हो, लेकिन उनको ईमेल नहीं लिखने आ रही है, उनको रिपोर्ट नहीं बनानी आ रही है, तो जब वो जॉब लगेगा, जॉब करते टाइम में तो राइटिंग की जरूरत पड़ेगी उसको बार बार। अगर किसी को राइटिंग आ नहीं रही है, एक सेंटेंस ढंग से लिख नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि वो एक सूटेबल इंप्लॉय नहीं होगा गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। इसलिए ये जो एग्जाम है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टायर 3 में अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो राइटिंग करनी है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी स्किल्स है वो इंप्रूवमेंट होती जाएगी, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दिमाग में आइडियाज आने स्टार्ट हो जाएंगे, पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको लिखने कैसे है, पहले क्या लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, सेंटेंस है इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएगा दिमाग में। तो एक कल्चर बन जाएगी अपने आप में दिमाग में, ऑटो इकोसिस्टम बनता है चारों तरफ आपके, तो आप राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव कर लेते हैं। पिनेकल आपको क्या ऑफर करता है? पिनेकल का प्रोग्राम है SSC CGL टायर 3 जॉब एश्योर प्रोग्राम, जो कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए काफी फेमस प्रोग्राम है। इनफैक्ट क्या है कि इंडिया का यूनिक प्रोग्राम है, जिसमें कि हजारों स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, लाखों पेपर हम लोग चेक करते हैं। ये पेपर इवैल्यूएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, और वही तो एक्चुअल में चाहिए होता है टायर 3 के लिए, क्योंकि आप लिखेंगे नहीं किसी टॉपिक पे सडनली आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको पहले से कोई नहीं बताएगा कि आपके पास कौन सा टॉपिक आने वाला है। जैसे आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, उस टाइम में आपके सामने पेपर होगा, आप कहीं पे भी गूगल सर्च नहीं कर सकते, किसी से पूछ नहीं सकते, कोई वोकैब नहीं ढूंढ सकते, कोई डाटा नहीं ढूंढ सकते, कोई कुछ भी, कोई कोर्स नहीं ढूंढ सकते, कुछ भी ढूंढ सकते, ऑन द स्पॉट आपको लिखना है। तो हम आपको वो इन्वायरमेंट, रियल एग्जाम का जो इन्वायरमेंट होता है वो प्रोवाइड करते हैं, जो कि मेन चीज है। और इसके लिए कि आप उसमें लिख पाए, आपको अलग अलग टूल्स के माध्यम से, अलग अलग नॉलेज के माध्यम से वो तैयार करवाते हैं, हम लोग तैयारी करते हैं, तो ये इसलिए यूनिक प्रोग्राम हो जाता है। तो जॉब एश्योर टायर 3 प्रोग्राम है, ये एक डे वाइज साइंटिफिकली डिजाइन प्रोग्राम है पिनेकल का, जिसमें कि हम लोग कोई रट्टे मरवाने पे फोकस नहीं करते, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। प्रैक्टिस करवाते हैं, स्किल को बिल्ड करवाते हैं, ताकि आप किसी भी टॉपिक पे लिख पाए, फिर आपके पेपर चेक होते हैं, इवैल्यूएट होते हैं, फीडबैक दिया जाता है कि आपकी
कहाँ कहाँ पे एक फॉर्मेट के अनुसार गलतियां आ रही है, आपकी हैंडराइटिंग का कितना रोल हो सकता है, नीट एंड क्लीन लिखने का, सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप कहाँ पे कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और जो आप टॉपिक लिखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने काफी अच्छा लिखा होगा, तो उनकी तुलना में आपने कैसा लिखा आप अपने आप को जज कर सकते हैं। उसके ऊपर वीडियो भी बनता है। तब वीडियो बनेगा तो आपको क्या अलग अलग पर्सपेक्टिव से एक ही टॉपिक पे कई पर्सपेक्टिव मिल जाएंगे, 5-6 पर्सपेक्टिव मिलेंगे और साथ में फीडबैक भी होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने लिखा, लेकिन आपके अलावा उन्होंने क्या क्या और बेटर पॉइंट डाले होंगे। क्योंकि अगर 5-6 टाइप के और पॉइंट मिल रहे हैं आपको, जिनको कि एवेल्युएटर है, एग्जामिनर है, वीडियो बनाने वाला है या चेक करने वाला है, वो ये ढूंढ पा रहा है कि इसका हमें बेटर लगा, तो आप भी देख सकते हैं कि उसका क्यों बेटर लगा। ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है कि अगर आपको एक ही टॉपिक दे दिया जाए और रट्टे मार लो, आप सारे एक ही लिख रहे हैं, फायदा क्या हुआ फिर उसका। इसका मतलब क्या है, एक ही टॉपिक पे सारे एक ही लिख दिया सबने, तो कोई रिजल्ट आने वाला नहीं, आपको कुछ सीखने को नहीं मिला। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग प्रोग्राम में थ्योरी वीडियो तो देते ही हैं, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, जिससे मीडियम का कोई इशू नहीं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं पिनेकल में। हिंदी करना चाहें, इंग्लिश करना चाहें, जिसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं, जिसमें ऐसे देखना चाहें देख सकते हैं, जिसमें लेटर देखना चाहें देख सकते हैं, जिसमें वीडियो सुनना चाहें आप कर सकते हैं। तो इसमें जो बेसिक फॉर्मेट होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर, ऐसे कैसे लिखना है, जो कि एक बेसिक सी चीज होती है, वो सारी चीजें आपको बताई जाती है पहले से। भले ही प्रेसी राइटिंग, देखो आमतौर पर अभी तक ऐसे और लेटर आए हैं, लेकिन इसके अलावा भी आ सकते हैं चीजें, क्योंकि लेटर पे काफी कंट्रोवर्सी पीछे हो चुकी है यूएफएम वगैरह से रिलेटेड। तो आप उसको जरूर ध्यान में रख सकते हैं, इनका बेसिक फॉर्मेट जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको राइटिंग स्किल आती है तो सभी पे लिख पाएंगे आप। एग्जिस्टिंग कंटेंट 300 एसे, पीडीएफ, वीडियो, 300 लेटर्स, वीडियो, जब आप ये देखेंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव देखेंगे टॉपर्स का, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और स्किल बिल्ड करने में काफी हेल्प मिलेगा। फिर उसके बाद में जब आपको ये पता चल गया, इसके साथ में हम लोग क्या है, जैसे मैंने बताया था, 4 ई बुक्स देते हैं। 4 ई बुक्स, ये नया फीचर है। ई बुक्स का मतलब यह है कि एक ई बुक में जैसे एस्से की है, एक एस्से की है जिसमें कि इंग्लिश मीडियम 200 एस्से 250 शब्दों में लिखे हुए हैं, ताकि जो बच्चा रट्टे मारने में विश्वास करता है और स्किल इंप्रूवमेंट करने में हेजिटेट कर रहा है, तो वो रट्टे मार ले जिसको रट्टे मारने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट डाइवर्सिफाइड टॉपिक। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या है, हम हमेशा आपने देखा होगा हमारे कोर्स भी होते हैं, कोर्स के ऊपर भी ऐसे होते हैं, स्पोर्ट्स पे भी ऐसे मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स पे भी मिल जाएंगे, साइंस टेक पे मिल जाएंगे, पॉलिटी पे मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स पे मिल जाएंगे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे मिल जाएंगे, अलग अलग सोशल इश्यू पे मिल जाएंगे, स्कीम्स टाइप पे भी मिल जाएंगे। हर एंगल को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो जब 200 ऐसे आप देखेंगे, 2-3 दिन में आप उसकी रीडिंग मार सकते हो, आपको बहुत सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 200 लेटर जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, 20 फुल लेंथ रियल एग्जाम लाइव टेस्ट करवाते हैं। 1 घंटे जैसे एग्जाम वैसे ही टेस्ट होता है। हमारे पिनेकल के इंटरनल सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर टेस्ट चलते हैं, लाइव चलती है सारी चीजें। ठीक है, लाइव सारी चीजें चलती है। एक्सेस टू नॉलेज बैंक टू डेवलप नॉलेज बैंक, ये सारी चीजों का आपको एक्सेस दिया जाता है। बहुत सारे कंटेंट होता है, जब आप उसको एक्सेस होगा और साथ में क्या है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है। और इनका क्या है, हम इवैल्यूएट करते हैं, पेपर चेकिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको काबू करना बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत ऑपरेशनल एफिशिएंसी चाहिए होती है, फीडबैक, पेपर चेक करना, स्कैनिंग, प्रिंटिंग, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है। बड़ी टीम लगती है, कई कंप्यूटर लगते हैं। लाइव मॉक टेस्ट टू क्रिएट ए फील ऑफ रियल एनवायरमेंट, ये आपको प्रोवाइड की जाती है। तो स्टूडेंट को कैसे ये कोर्स प्रोसीड करेगा स्टूडेंट की, सबसे पहले उसको कई स्टेप, देखो 9 स्टेप है, स्टूडेंट फॉलो करे। पहले जैसे ही कोर्स खरीदे हमारा, उसके पास एक ईमेल आएगी, वो तो पेमेंट रिसीट होती है, वो ईमेल की बात नहीं कर रहे हैं। एक हमारा जो टीम है वो आपको ईमेल भेजेगी, उसमें एक लिंक होगा जिसमें कि डैशबोर्ड का लिंक दिया जाएगा, वहां पे सारा कंटेंट आपको मिलेगा। ये कोई पिनेकल की वेबसाइट पे, कोई ऐप पे, कोई वेब पोर्टल, टेस्ट पोर्टल पे, उस पे नहीं मिलने वाला है। ये एक ईमेल में एक अलग ही इंटरनल लिंक होता है हमारा, उसका डैशबोर्ड आपको मिलेगा, जिसमें कि सारी जानकारी वहां पे होगी। इस डैशबोर्ड में आपको एक वीडियो भी होगा कि आपको ये कोर्स यूज कैसे करना है। पहले तो सब कुछ आप देख लीजिए इस डैशबोर्ड में क्या क्या है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगी। बहुत सारी चीजें आपको वहां पे मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो वीडियो लिखा हुआ है कि कैसे इस कोर्स को यूज करना है, वो आप जरूर देखें, उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी मिलेगी। थोड़ा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट लगेगा, मतलब पूरा 1 घंटे में आप सारा यहां तक पहुंच जाएंगे।
उसके बाद क्या है, थ्योरी वीडियो हो गया, फॉर्मेट, गाइडेंस, टिप्स, ये आप एक बार देख लीजिए। एस्से पे थ्योरी वीडियो, लेटर पे थ्योरी वीडियो, एक बार आप नजर लगा दीजिए। फिर है कि आप कम से कम 50 एस्से और 50 लेटर पे, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, फटाफट आप देख सकते हैं। हालांकि आपको 300 वीडियो दिए गए हैं, लेकिन जो आपको लगता है कि इसको स्किप करना, स्किप कर सकते हैं, देखना देख सकते हैं। अननेसेसरी का हम टाइम खराब नहीं करते, आपको पता होगा। पिनेकल के किसी भी वीडियो में फालतू की बातें नहीं होती, कमेंटबाजी कभी नहीं होती, और सीधा टू द फोकस मुद्दे पे बात होती है। आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, अंडर द डैशबोर्ड, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिल रहा है, और डैशबोर्ड के में आप कुछ वीडियो होगा, एक वीडियो होगा जो कि आपको बताएगा कि कैसे इसको प्रोग्राम को यूज करना है, कैसे इस प्रोग्राम को यूज करना है। उसके बाद में थ्योरी वीडियो होगा, क्योंकि अगर आपको यहां तक 1 घंटे में आप सब कुछ कवर कर देंगे। उसके बाद थ्योरी वीडियो आप देख लीजिए, फॉर्मेट वगैरह, ऐसे कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, कितने टाइप के ऐसे होते हैं, कितने टाइप के लेटर होते हैं, वो बेसिक सी जानकारी होती है, वो आप देख लेंगे, जो कि एक आपको इनपुट देगी। उसके बाद में क्या है, 300 वीडियोस ऐसे लेटर उनसे रिलेटेड है, आपको 50 के आसपास जरूर देख लीजिए, जिससे आपको आइडिया हो जाए। डबल स्पीड पे देख सकते हैं। एक चीज वैसे बता दूं मैं आपको, पिनेकल के वीडियो में कभी भी टाइम वेस्टेज नहीं होता, धुआंधार चीजें चलती है, धुआंधार चीजें चलती है, इस टाइम वेस्टेज नहीं होता। डबल ट्रिपल स्पीड करके आप देख सकते हैं उनको, जिससे कि आपका कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आ जाए। क्योंकि मकसद भी ये है ना, कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह के गाइडेंस वाले वीडियो में 1-2 घंटे खराब कर दें, ऐसा हम कभी नहीं करते। इसके अलावा आपके पास में ई बुक्स भी होगी, जहां पे कि जिन बच्चों को थोड़ा रट्टा मारने की आदत है, वो रट्टा मारना चाहे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक का मार सकते हैं, हम रिकमेंड नहीं कर सकते। लेकिन जिनको आदत है, बीमारी है कोई, और मार्केट में ऐसी ही तैयारी करवाई जाती है, हम तो ऐसी तैयारी करवाते नहीं है, लेकिन हम आपको ऑप्शन जरूर दे रहे हैं कि आपको 4 किताबें दे रहे हैं हम लोग, ई बुक्स बड़ी है, 200 ऐसे काफी हो जाते हैं एसएससी पैटर्न पे, 250 शब्दों वाले हिंदी में, 250 शब्द और 200 इंग्लिश में, 200 लेटर है हिंदी में, 200 लेटर इंग्लिश में। तो ये 4 बुक है, उसका सहारा आप लेकर अपने स्किल को थोड़ा बिल्ड कर सकते हैं, नॉलेज बेस को बिल्ड कर सकते हैं। फिर 20 लाइव मॉक टेस्ट होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि इसको इवेल्युएट करते हैं, आपको पता चलता है, आपकी प्रैक्टिस होती है, आप जब लिखते हैं तभी आपको आइडिया होता है कि अचानक आपके सामने टॉपिक आया है, और वो उसके बारे में भले ही आपको कम नॉलेज हो, लेकिन अगर आपने ये चीजें ऊपर वाली कर रखी है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से, जब स्टार्टिंग में आप ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे थे या ज्यादा नहीं लिख पा रहे थे, लेकिन जब 15-20 आपने टॉपिक लिख दिए, तो आपका लेवल है काफी ऊपर चला गया। ठीक है, तो प्रैक्टिस के माध्यम से। और इस पे एक खास बात और होती है, हम लोग वीडियो बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं, यूट्यूब पे भी आपने नीरू मैडम के वीडियो देखे होंगे कि आपने भी लिखा है, और जो टॉपर जिसको हम सिलेक्ट करते हैं, जिनका अच्छा होता है, हम उसके वीडियो, उसके अनुसार वीडियो बनाते हैं, 4-5 टॉपिक, 4-5 कैंडिडेट का वीडियो ऐसे लेकर, जिससे कि आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से भी पर्सपेक्टिव मिले कि आपने भी लिखा है और किसी दूसरे ने लिखा है, तीसरे ने लिखा है, चौथे ने लिखा है। आपका स्कोर मान लो आया है 60 और दूसरे का आया है 75 या 70 स्कोर, तो उन्होंने ऐसी क्या चीज लिखी जिसको टीचर को ज्यादा, टीचर इंप्रेस हुआ। हो सकता है आपको लगे कि आपका बेटर है, लेकिन टीचर को तो उसका लगा ना। तो यहां तो ये देखा जाएगा कि दूसरे को किसका इससे बेटर लगा, जो टीचर है उसको किसका लगा। कई बार हो सकता है टीचर अलग अलग, 5 टीचर है मान लो, या 10 टीचर आपके पेपर चेक कर रहे हैं, अलग अलग स्कोर दे सकते हैं, नो इश्यू, लेकिन आपको कम से कम पर्सपेक्टिव का तो पता चला ना। ठीक है, तो एक कंपैरिजन आपका हो जाता है, आपको बहुत सारे पॉइंट अलग से भी मिल जाते हैं उसके ऊपर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा प्रोग्राम हो जाता है। फिर इसके अलावा मेंटरशिप, गाइडेंस और एफएक्यू सेशन होता है, कि जो आपके मुद्दे होते हैं, क्यूरी होती है, उनको हम लोग लेकर और अलग से ही वीडियो बनाते हैं, मेंटरशिप सेशन होता है। आखिर में क्या होता है, यू आर रेडी नाउ, अब आप बिल्कुल तैयार हो गए, क्योंकि आपका नॉलेज भी है, आपके अंदर स्किल्स भी है, आपके सारे डाउट भी क्लियर है, आपने बहुत सारे टॉपिक पे प्रैक्टिस भी कर लिया, बहुत सारे टॉपिक आपके सामने भी है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो एग्जाम में आए और आप सरप्राइज हो जाए, क्योंकि हमने इतनी डाइवर्स रेंज पे फोकस करते हैं। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, आर्ट एंड कल्चर, सोशल इश्यू, करंट कल्चर, सब कुछ कवर हो जाता है। कोर्स, और कौन से स्टेप हैं जो आपको लेने चाहिए अगर आपको अच्छा स्कोर टायर 3 में करना है। तो सबसे पहले तो आपको लेने की आवश्यकता है कि इस एग्जाम को सीरियसली ले जाए। कई बच्चे तो इस एग्जाम को सीरियसली नहीं लेते, टायर 1 टायर 2 पे लगे रहते हैं, मैथ के ऊपर लगे रहते हैं, और एग्जाम में जाते हैं वहां पे ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि टॉपिक अचानक कोई ऐसा आ गया जो आपने कभी सुना ही नहीं, या आपको लिखना नहीं आ रहा। दिस इज राइटिंग स्किल्स, नॉट इंग्लिश और हिंदी, आपको ये दिमाग में बिठा लेना है
कई बार क्या होता है कि इंग्लिश के टीचर करवाते हैं अपने हिसाब से, हिंदी के टीचर अपने हिसाब से करवा दिया, जीके के टीचर अपने हिसाब से करवा दिया। ये कोई हिंदी इंग्लिश जीके का टीचर का सवाल है ही नहीं, ये तो राइटिंग का सवाल है। हो सकता है जैसे मान लो हिंदी का टीचर करा, उसने कभी जिंदगी में नाम ही ना सुना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको वो तैयारी करवा रहा है, बता रहा है आपको। तो ऐसे नहीं होती तैयारी। आपका जब बेसिक नॉलेज है थोड़ी थोड़ी चीजों पे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, सब पे होना चाहिए। जैसे एक टॉपिक आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज के टाइम में बहुत चल रहा है ये, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल इंपावरमेंट। गवर्नमेंट सेमिनार कर रही है, 7 दिन का 5 दिन का सेमिनार है लगातार, और दुनिया भर के लोग 100 देशों से ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं अलग अलग। तो क्या आपको ऐसे टॉपिक पे, जो कि बज़वर्ड है आज के टाइम में, कोडिंग एक बज़वर्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बज़वर्ड है, ठीक है। तो क्या इस तरह के टॉपिक पे 250 शब्दों में लिखने की जो क्षमता है वो आप डेवलप कर पाएंगे? अगर आपने स्किल और सारी चीजों जैसे हम बता रहे हैं वैसे फोकस किया तो आप किसी भी टॉपिक पे लिख देंगे, क्योंकि आप हिंदी इंग्लिश के चक्रों में नहीं पड़े। ये तो बेसिक एक्सपेक्टेशन है होती है कि आपकी स्पेलिंग ठीक हो, ग्रामर ठीक हो, बस इतना ठीक है। और मान लो थोड़ी बहुत इधर उधर 19-20 है भी तो भी इतना बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन आप लिख ही नहीं पाए। क्या कोई ये टायर 3 का पेपर है, आप स्पेलिंग ठीक करवाने के लिए लिख रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है कोई स्पेलिंग आपकी कोई चेक हो रही है ज्यादा यहां पे। राइटिंग कैन बी इंप्रूव्ड बाय प्रैक्टिस ओनली। राइटिंग एंड ओनली राइटिंग, गेट इट इवैल्यूएटेड सो दैट यू हैव एन आइडिया वेयर डू यू स्टैंड। आपको हर टॉपिक पे लिखने की एक एबिलिटी, क्षमता डेवलप करनी है और प्रैक्टिस से ही आ सकती है। तो पिनेकल का जो प्रोग्राम है वो एक यूनिक प्रोग्राम है, बहुत सारे इसमें आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, थ्योरी वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, एवेल्युएशन करवाया जाता है, 4 ये ई बुक आपको प्रोवाइड की जाती है। कई बच्चों को शौक होता है रट्टा मारने का, ये एक किस्म से ऐसी बीमारी का ये वैक्सीन है। स्पेशल फीचर इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं 4 किताबों का, क्योंकि पहली बार हमने जो बच्चे रट्टा मारने की या उनको दे दिया 250 शब्दों में, अब वो रट ले, उस तरह स्टूडेंट को भी बोला अभी तुम भी ये ऐसा कर लो, वरना हम कभी भी रट्टे के पक्ष में है ही नहीं। कि आप स्किल डेवलप कीजिए और क्षमता डेवलप कीजिए, लिखिए आप। ये प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो डे वाइज प्रोग्राम है, 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का इसकी फीस 3000 रुपए है, थोड़े टाइम के लिए 2000 रुपए है। और एक चीज मैं बता देता हूं, क्योंकि इसमें चेक करना होता है, लिमिटेड सीट है, कभी स्टूडेंट सोचे मैं कभी भी ज्वाइन कर लूं, कभी भी इस प्रोग्राम को बंद किया जा सकता है, क्योंकि हमें जो ऑलरेडी स्टूडेंट ज्वाइन किए उनको सर्विस देनी है। आप कहां से ये ज्वाइन कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट से आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारा वेब पोर्टल और टेस्ट पोर्टल है, पिनेकल लर्निंग एप्स, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड्रॉइड ऐप से। लेकिन जो कंटेंट है वो कैसे मिलेगा, वो मैंने आपको पहले बताया कि आपको ईमेल में एक डैशबोर्ड अलग ही होता है, वो एक अलग सिस्टम है बिल्कुल, इनका कोई लेना देना नहीं है उनके साथ में, ठीक है। डायरेक्ट लिंक गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। मोबाइल आप, अच्छा इसके नीचे लिंक दिया हुआ है, अगर आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मोबाइल अगर आपको कोई चीज पूछनी है तो यहाँ पे भी आप फोन पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है ये ईमेल आईडी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, कोई हेल्प चाहिए वो आपके सामने है। 11 तारीख से ये स्टार्ट हो रहा है, आप कभी भी इसको जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कीजिए। इस प्रेजेंटेशन में, इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।